सैमसंग A70 के कैमरे के बारे में। इस रिव्यू में मैं आप लोगों को सैमसंग A70 की पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों के बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा सैमसंग में क्या एक नई चीज़ आई है जो कि है वीडियो स्टेबलाइजेशन और लाइव फोकस, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, ऑलमोस्ट हर चीज़ है स्लो मोशन के साथ और हाइपरलेस भी। और इसमें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस वक्त नॉर्मल वीडियो और सुपर स्टडी। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ राइट साइड पे आपके साथ वीडियो आ जाती है, और बगैर वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ लेफ़्ट साइड पे वीडियो। आप दोनों में फ़र्क अच्छा खासा देख सकते हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन जो नोट 10 के लॉन्च पे उन्होंने एक फ़ीचर दिया, अब वो अपडेट के ज़रिए उन्होंने A70 में भी दे दिया हुआ है। उसके अलावा एक और ज़बरदस्त चीज़ जो कि इसका लाइव फोकस है, और एक हिसाब का वो फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट है। आप देख सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी उसमें कैसी है। मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हूँ इस पिक्चर क्वालिटी से, क्योंकि ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी क्वालिटी है। उसके अलावा ब्लर के फीचर्स आपको काफ़ी मिल जाते हैं, आप ब्लर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। उसके अलावा ये कुछ लाइव फोकस के साथ तस्वीरें हैं जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त A70 के साथ कैप्चर की गई तस्वीरें, और ये कुछ आम क्वालिटी की पिक्चर है, और ये है अल्ट्रा वाइड एंगल पिक्चर। और इसके अलावा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल वीडियो है जो कि इस सैमसंग A70 से कैप्चर की हुई है मैंने। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड वीडियो जो कि A70 का ही रिज़ल्ट है, और काफ़ी डिस्टेबलाइज है ये। और ये है स्टेबलाइजेशन के साथ सुपर स्टडी वीडियो जो कि काफ़ी ही स्मूथ और मज़ेदार सी वीडियो है। और इसके अलावा अगर आपको और इसकी वीडियोस देखनी है या फुल रिव्यू देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आने वाली वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।